किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दी के कारण देखने को मिल रहा है कि फसलों की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है। और ग्रोथ, कुछ फसलों में ग्रोथ नहीं आ रही है, कुछ में बहुत स्लो हो गई है। तो देखिए, ऐसे होने के जो पीछे के कारण होते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं, उनको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है सर्दियों के अंदर कि फसल की ग्रोथ धीमी हो जाना या बहुत सारी फसलों की ग्रोथ एकदम से रुक जाना। क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं, यानी कि सर्दी में भी हम फसलों की ग्रोथ को तेज रखें, फसलों पे फ्लोवरिंग लगाता रहे, फ्लावर ड्रॉप को रोक सके, फसलों को ज्यादा सर्दी के तनाव से बचा सके। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, स्पेशली उन किसानों के लिए जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें किसानों के साथ। और आपका कोई भी सुझाव और सवाल हो तो हमें कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है, नाइट टेम्परेचर, तो ऐसे में ग्रोथ स्टॉप होनी हो जाती है फसलों की, और फसलों पे जो सर्दी के साइड इफेक्ट है वो नजर आने लगते हैं। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिन पे ज्यादा ये साइड इफेक्ट नजर आते हैं। अगर मिर्ची की आपकी फसल है तो मिर्ची की जो ग्रोथ है कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, पूरी तरह रुक जाती है। और भी बहुत सारी बेल वाली फसल आपने कोई लगाई है तो उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी। कुछ फसलों की ग्रोथ बहुत स्लो होने लग जाएगी। तो क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हमने जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वो नाइट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है। तो ऐसे में समस्या होती है। होता क्या है कि डाउन टेम्परेचर होने से एक तो जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो भी डाउन चला जाता है। नाइट का टेम्परेचर मिट्टी का भी डाउन जाएगा। तो मिट्टी का टेम्परेचर डाउन जाने से क्या होता है, एक तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो काम करना बंद कर देते हैं या स्लो करने लगते हैं। तो इससे भी जो न्यूट्रिशन है हमारे पौधे को बहुत कम मिल पाते हैं, प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो जो स्पेशली जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता कम हो जाती है हमारे पौधे के लिए, वो बहुत कम मिल पाते हैं। और भी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है वो भी मिट्टी से पौधा कम ले पाता है सर्दी के अंदर। तो इससे पौधा तनाव में जाता है, और जब ज्यादा लो टेम्परेचर होता है तो उससे भी पौधा तनाव में जाता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इस समय जो सनलाइट है बहुत कम समय के लिए निकलती है, और सूरज की जो लाइट है वो भी बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो भी बहुत धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण डिपेंड करता है सनलाइट पे, यानी कि सूर्य का प्रकाश जितना लंबा मिलेगा, जितना ज्यादा मिलेगा पत्तियों को, फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा और पौधा भोजन उतना ही अधिक बना पाएगा। लेकिन सर्दियों में क्योंकि सनलाइट उतनी नहीं निकलती है, धूप बहुत कम समय के लिए निकलती है, तो पौधे में फोटोसिंथेसिस भी स्लो पड़ जाता है। तो उससे भी क्या है, पौधा भोजन कम बना पाता है और जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला, कि आप जमीन के अंदर आप मल्चिंग का उपयोग करें। क्योंकि जमीन पर अगर मल्चिंग आप बिछा देते हैं, मल्चिंग आप पेपर मल्च ले सकते हैं सर्दियों के अंदर, या आपके जो अवशेष होते हैं, पत्तियां होती हैं या कुछ पुआल होती है आदि, उसको आप जमीन पर बिछा देंगे तो जो टेम्परेचर है वो ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो मिट्टी में जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा, यानी कि मिट्टी में जो गर्माहट है नाइट में वो बनी रहेगी, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। और पौधे का टेम्परेचर ज्यादा डाउन ना जाने से पौधा भी ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, और पौधे फसल को हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई होते रहेंगे। तो ये जरूर करें, आप मल्च का उपयोग करें। दूसरा, क्योंकि देखिए सर्दी के अंदर पानी के अंदर भी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम घुल पाते हैं। क्योंकि अगर ठंडा पानी होगा तो कोई भी चीज अगर उसमें ठंडे पानी में हम घोलेंगे तो आसानी से नहीं घुलती। वही होता है जब हम इरिगेट करते हैं पानी में जो होता है जमीन में, तो उसमें न्यूट्रिशन आसानी से नहीं घुल पाते हैं और बहुत कम मात्रा में घुल पाते हैं। तो वो पानी के जरिए ही पौधा न्यूट्रिशन को लेता है, तो इसलिए भी न्यूट्रिशन की उपलब्धता कम हो जाती है और इसलिए ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो हमें सबसे पहले मल्चिंग का उपयोग जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्च का उपयोग करेंगे तो मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। दूसरा, आप फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, स्पेशली जो बायोबीटा आता है पीआई इंडस्ट्री का, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो बायोबीटा का आप जरूर स्प्रे ले लें इस समय, तो वो जो फोटोसिंथेसिस है वो तेज हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा वो बढ़ा देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस जो है कम प्रकाश मिलने पर भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हमारा पौधा कर पाता है, ज्यादा भोजन बना पाता है।
जिससे जो पौधे की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो बायोवीटा है आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। 20 से 25 दिन में एक बार आप बायोवीटा का स्प्रे कर सकते हैं सर्दियों के अंदर, तो इससे काफी आपका पौधा अच्छा रहता है। और देखिए इसके साथ अगर एक कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ वो आप ट्राई करते हैं तो बहुत ही शानदार रहता है। सर्दी के तनाव से बचाएगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी, पौधे का रूट डेवलपमेंट अच्छा आएगा, फ्लोवर अच्छे आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बायोवीटा एक लेना है 2 ml पर लीटर। साथ में हमारा एक अमीनो एसिड आता है 12% लिक्विड में, आपको वो लेना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। इसके साथ साथ एक ह्यूमिक एसिड आता है हमारा 15% वाला, वो भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेकर के और 20 से 25 दिन में एक बार फसल पे स्प्रे करते रहें सर्दियों के अंदर, तो पौधा सर्दी के तनाव से बचा रहेगा और पौधे की जो ग्रोथ है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। उसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है इस समय सर्दियों में कि आपको जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषक तत्व है उनका हमें स्प्रे भी करते रहना चाहिए। स्पेशली एनपीके 19-19 का और एनपीके 0-52-34, ये दो एनपीके ले ले। एक बार एनपीके 19-19 का कर दे, एनपीके 0-52-34 का कर दे, या एक ही एनपीके का कर सकते हैं। एनपीके 19-19 का भी आप स्प्रे लेते रहें 4 से 5 दिन में मिनिमम एक बार आप सर्दियों के अंदर स्प्रे लेते रहेंगे, तो जो न्यूट्रिशन है वो हम प्रॉपर मिलते रहेंगे पौधे को, क्योंकि जमीन से उतना नहीं मिल पाएगा। तो पत्तियों पे हम देंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वो प्रॉपर सप्लाई होते रहेंगे, जिससे ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो सर्दियों के अंदर अगर ग्रोथ को लाना है तो स्प्रे आपको ये जरूर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये माइक्रो न्यूट्रेंट का भी स्प्रे जरूर ले लें, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रेंट की उपलब्धता भी जमीन से कम हो जाती है। तो कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हों, ऐसा कोई माइक्रो न्यूट्रेंट ले आए तो उसका भी आप 20 से 25 दिन में एक बार आप उसका भी स्प्रे कर दें। और भी थोड़ा कम ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं, मिनिमम 15 दिन में आप एक स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में के अंतराल से आप स्प्रे कर दीजिए सर्दियों के अंदर, तो काफी अच्छा रहता है, पौधे को सभी न्यूट्रिशन मिलते हैं और ग्रोथ जो है वो सुचारू रूप से चलती है। उसके साथ साथ देखिए अगर आपको पौधे को सर्दी से बचाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है वो हमारा सल्फर रहता है। सल्फर बहुत अच्छा काम करता है पौधे को पाले से, सर्दी से बचाने के लिए। तो आप सल्फर का भी स्प्रे ले सकते हैं। सल्फर का जो हमें स्प्रे लेना होता है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना होता है, जो हमारा WDG फॉर्मुलेशन में आता है 80% में, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छा वो भी काम करता है सर्दियों के अंदर, तो उससे वो आपके पौधे को पाले से बचाएगा और एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। एंटी फंगल भी होता है, यानी कि हानिकारक फंगस को भी प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ देखिए आप सर्दियों के अंदर अगर ज्यादा पाले की संभावना लग रही है, ज्यादा पाला पड़ रहा है और उसमें आपको फसल को बचाना है, तो हवा का रुख देखते हुए आप अपने खेत के एक तरफ धुआं भी कर सकते हैं, गीली घास या कुछ भी आप जला करके, जिससे एक धुआं क्रिएट हो जाए। तो इससे भी हम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है उधर का अगर हम अच्छा धुआं कर देते हैं तो वो भी कम हो जाता है, यानी कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इससे भी जो पाले से हमारा जो फसल है वो बच जाती है। तो इस तरीके से इन चीजों को अपनाकर आप फसल को बचा सकते हैं। और सर्दी के अंदर स्पेशली आपकी जो मिट्टी है एकदम ड्राई ना रहे। देखिए अगर पाले की संभावना है, ज्यादा सर्दी पड़ रही है और मिट्टी ड्राई रहती है तो पौधा और ज्यादा तनाव में जाएगा, क्योंकि अगर मिट्टी सूखी है तो मिट्टी का टेम्परेचर रात को एकदम से गिरेगा और नाइट में जैसे ही सनलाइट दिन में अगर जैसे ही सूरज निकलेगा तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ेगा। तो टेम्परेचर एकदम से डाउन जाना, एकदम से बढ़ना, तो पौधा स्ट्रेस में आता है। तो इसलिए हल्की सिंचाई करके रखें, जिससे नाइट में अगर सिंचाई करके रखेंगे तो नाइट में जो मिट्टी का टेम्परेचर है एकदम से नहीं गिरेगा, तो वो भी आपके पौधे को ज्यादा सर्दी के तनाव से बचाने में हेल्प करता है। तो हल्की सिंचाई यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए सर्दियों के अंदर। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, आपकी फसल जो है वो सर्दी से बची रहेगी, ग्रोथ भी आपको सर्दी के अंदर नॉर्मल देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।